तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि किर्दमंदों से क्या पूछूं मैं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक इररेफ्यूटेबल फैक्ट है कि जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता। हर किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं। और एक ये आस्किंग क्वेश्चन है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। और ये एक एज्ड ओल्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक, रिलीजियस एंड फिलोसफेरिक प्रोस्पेक्ट के हवाले से, लेकिन ये हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। और ये क्वेश्चन ही वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। इसका आंसर ढूंढना जो हर किसी को सेटिस्फाई कर पाए वो एक वेस्ट है, वो एक बेकार है। तो हमें इसको छोड़ के हमें ये इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है, अल्लाह का हमें बनाने का मकसद क्या है। और हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान देना चाहिए, हम कितना स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद है इस दुनिया का, इस लाइफ का, हमें उसको देखना चाहिए। और हमें लाइफ को इस प्रकार से गुजारना चाहिए कि हमें भी बेनिफिट हो एज एन इंडिविजुअल और सोसाइटी को भी हम बेनिफिट पहुंचाएं। और दूसरे पंक्तियों में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड है खुदी, उससे मुराद है मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्ब। मतलब जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। और खामोश रहकर हर चीज़ खुदा पे कुर्बान कर देना, अपने विल्स को जो भी अल्लाह के अहकामात पर कुर्बान कर देना। और इतनी मेहनत करना, इतनी जिद्दोजहद करना कि अल्लाह खुद पूछे अपने बंदे से बता तेरी रजा क्या है। और ये स्टेट तब होता है जब आप कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाओ, सब कुछ कुर्बान कर दो अल्लाह के सुपुर्द। उसके बाद आता है मकाम में गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोचे नफ्स से और मेरी कीमिया क्या है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जो अल्केमी होते हैं, जो ये प्री मॉडर्न केमिस्ट्री में ये ढूंढते हैं कि एक ऑर्डिनरी मेटल को कन्वर्ट किया जाए गोल्ड में, और जो भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं उससे एल्केमिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने अपने आप को एल्केमिस्ट कहा इन टर्म्स ऑफ फिगरेटिव वे। तो जिस प्रकार से एक एल्केमिस्ट ऑर्डिनरी मेटल को कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में, उसी प्रकार से अल्लामा इकबाल के जो पोयम में स्पीच है वो एलिवेट करते हैं रीडर को स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली। उनके अंदर में करेज डेवलप करते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन से एनलाइटेड पर्सन बन जाए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने अपने आप को एल्केमिस्ट कहा क्योंकि उसके पोयम से स्पिरिचुअली ग्रोथ होते हैं। नज़र आई मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, न पूछ ए हम नसीब मुझसे ये चश्म में सुरमा सा क्या है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ डेस्टिनिटी है यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि द लॉफ्टीनेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि हम कितना अपना स्पिरिचुअली ग्रोथ किए हैं। और हमारा जो मेंटर है वो हमें देख सकते हैं कि हमारा जो रैंक क्या है स्पिरिचुअल रिस्क का। और विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटर प्रॉपर गाइडेंस वी कुड सी द स्पिरिचुअल रैंक विद इन वी आर। और अगर होता वह मजूब ए फिरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता कि मकाम किबरिया क्या है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने मजूब फिरंगी को रेफर्ड किए हैं 19th सेंचुरी के जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक से, जो कि एफ्लिक्टेड थे कॉग्निटिव डिक्लाइन से और उन्हें डेमेंटिया भी थे।
उनका थिंकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गया था और उन्होंने एक फ्यूचर सुपर ह्यूमन रेस निकाला था। जैसे कि इस्लाम में ह्यूमन बीइंग क्लासिफाइड किए गए हैं बिलीवर्स में और एक नॉन बिलीवर्स में। तो उस सुपर हीरोस रेस में उन्होंने क्लासिफाइड किया था एक वीक पर्सन को और एक सुपर ह्यूमन बींग्स को। और जो उसका सुपर ह्यूमन बींग था वो फार अवे था स्पिरिचुअल ग्रोथ से, और वो जो उसका सुपर हीरो था वो मतलब पावर दिखाता था एक पुअर मैंस पे, और वो फार अवे था स्पिरिचुअल रिस्क से, और वो ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया फ्रीडरिक ने कि इसका बारे में सुपर हीरो रेस के बारे में। तो इसी में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि अगर वो मजूवे फिरंगी ज़िंदा होता अभी इस ज़माने में तो उसको मैं बताता कि जो क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए ह्यूमन को सुपर ह्यूमन होने के लिए। नवाए सुबह गही में जिगर खू कर दिया मेरा खुदाया, इस खता की ये सज़ा है वो खता क्या है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जो पोएट होते हैं उन्हें वो इंस्पिरेशन आपको कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो पोएट को इंस्पिरेशन मिलता है वो सुबह के वक्त मिलता है। तो वो सुबह के वक्त जो भी देखते वो उनके दिल में जो भी होता वो अपने पोएम के ज़रिए से उसको लिख देते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान को टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है, तो वो बहुत ही सॉरी स्टेट में रहते हैं। और वो अल्लाह ने उन्हें बहुत ही काइंड हार्ट दिया था, वो बहुत ही सेंसिटिव थे, वो बहुत ही ह्यूमन नेचर के थे कि वो इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मतलब वो कहते हैं कि जिस खता की ये सज़ा है वो खता क्या है, मतलब वो उस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कहते हैं वो।